आज क्लास 12th में देखिए आईटीएफ हो गया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो बता दें हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमने आईटीएफ देख लिया था। आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी हमने क्या पढ़ा था, आईटीएफ, ठीक है। इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके लेक्चर पूरे कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है। थोड़ा पढ़ने का तरीका देख लें, क्योंकि 12th में क्या होता है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए, नहीं कि जहाँ से मना है वहाँ से हम लोग शुरू हो गए, ठीक है। उसका कोई फिर रिजल्ट से नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आईटीएफ पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम इंटीग्रल, इंटीग्रल, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये टॉपिक पढ़े। अच्छा, यही टॉपिक क्यों पढ़ेंगे पहले, क्योंकि इन टॉपिकों का आपस में रिलेशन है। क्या है, जो आईटीएफ के फार्मूले हैं, क्वेश्चन है, वो सब यूज़ होते हैं हमारे डिफरेंशिएशन में, ठीक है। फिर आईटीएफ और डिफरेंशिएशन के ये जो फार्मूले क्वेश्चन यूज़ होते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। और फिर ये सभी फार्मूले इंटीग्रेशन यूज़ होते हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यानी ये सब चैन की तरीके आपस में कंबाइन है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा हम याद रखें, क्योंकि जब तक हमें ये आएगा तब ये अच्छे समझ में आएगा, फिर ये समझ में आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव, ठीक है। होता क्या है, सबसे पहले एक फार्मूला इसमें याद रखेंगे पावर रूल का, इसको बोलते हैं पावर रूल, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला है। होता क्या है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है d अपॉन में dx। अच्छा, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किससे कराते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है डेरिवेटिव, इसको हम d अपॉन dx से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, या d अपॉन dy से, या ये कॉमा, ठीक है। कॉमा नहीं होता एक्चुअली में, डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे x लिखा है या y लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लेंगे, d अपॉन डी एक्स लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम ये फंक्शन लेंगे, अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये फंक्शन लेंगे। अगर कॉमा भी हमारा एक सिंबल ही होता है, ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो कॉमा लगा सकते, लेकिन आपको ज़्यादातर अभी इसका यूज़ करना है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको रफ कर रहे हैं। अब देखिए ज़रा, पावर रूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास कोई फार्मूला लिखा हो x की पावर n, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, ये बोलेंगे इसको। होता क्या है फार्मूला, nx n-1, ठीक है। तो ये आ जाता है n यहाँ पे, और यहाँ से देखिए जब n चला गया तो n-1 बचा, ठीक है। तो ये फार्मूला काफ़ी यूज़ होगा हमारा, पूरे डेरिवेटिव मतलब हर जगह ये यूज़ होता है। तो बेस हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है d अपॉन में dx, कुछ लिखा है सपोज x की पावर 4, हमें क्या करना है, x पावर 4 को डिफरेंशिएट करना है। लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, अभी हम फुल फॉर्म में लिखेंगे, फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आगे से, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, देखिएगा ज़रा, ये बन जाएगा, n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये 4 हो जाएगी वैल्यू, यानी ये 4 आ जाएगी ऐसे, x की जगह x, n की जगह 4 - 1, यानी ये क्या आ जाएगा, 4x, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और देखते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 100, अब क्या करेंगे, काफ़ी बड़ा नंबर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100
एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स, एन की जगह क्या रखेंगे 100 माइनस 1, यानी ये हमारा क्या बन जाएगा 100 एक्स की पावर, ये देखो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा 99, यानी ये आ जाएगा हमारा 99। ठीक है, तो ये पावर रूल हम थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो पहले नोट करके लिख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास डी अपॉन में डी एक्स, जैसे कोई सपोज एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये आप याद रखेंगे, इसका डेरिवेटिव होता है हमारा 1। ठीक है, क्या होता है 1, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ठीक है, ओके। अब हम देखिए रूल सेकंड देखते हैं। अब देखते हैं डी अपॉन में डी एक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, जैसे हमारा कुछ लिखा हुआ है डी अपॉन में डी एक्स के क्या है कांस्टेंट, यानी क्या आ जाएगा 0, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, के इक्वल टू 0, कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज आप लिख लो यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ क्या लिख लो, कुछ भी लिख लो, वो 1000 या और 0 बढ़ा दो, इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट हमारे क्या रहेंगे, जैसे कांस्टेंट, अब बात आती है कि कांस्टेंट होते क्या क्या हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे, बाकी हमारे ए बी सी के ये सब क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है, जैसे लिखा हुआ है डी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में एक्स। ठीक है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। अच्छा, ये कभी की पूछते हैं सर, ये इसको थोड़ा सा याद करने तरीके, यहाँ पे कुछ नहीं हो, बेस में कुछ नहीं तो ई है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम दिखा देते हैं कैसे आता है, इसको प्रूफ करके बता देते हैं आपको। तो अच्छा, एक फार्मूला पढ़ा है हमने, लॉगरिथम में पढ़ा होगा, जैसे लिखा है हमारे पास लॉग एम बेस एन, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन में लॉग एन। ठीक है, तो एम हमारा क्या रहेगा न्यूमरेटर में, एन हमारा क्या रहेगा डिनोमिनेटर, मतलब दोनों को डिवाइड करा दिया जाता है, तो ये फार्मूला होता है लॉग में। तो सिमिलर क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन में डी एक्स, इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन में लॉग ई। ठीक है, तो लॉग ई हमारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, तो ये आ जाएगी बाहर, यानी इसको बाहर कर लिया, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, इसको तो ऐसे रखेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में एक्स। अच्छा, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, लॉग ई की वैल्यू होती है 1। ठीक है, लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे लॉग ई की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन एक्स, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स, ये थोड़ा सा हम याद रखेंगे। ठीक है, रफ कर रहे हैं इसको। अब हम देखते हैं, इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स को बोलते हैं ई की पावर एक्स, नो चेंज। ठीक है, ये हमेशा कभी चेंज नहीं होता है, ना ही आपका डिफरेंशिएशन में, इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सेम ही रहेगा, तो ये तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, वो ये बोलता है हम ई की पावर एक्स है तो हम ई की पावर एक्स ही रहेंगे, भाई हम चेंज नहीं होते कभी। ठीक है, ये लोग, इनको बदलाव से मतलब नहीं है ई की पावर एक्स को, तो ये तो एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पे हमने कभी हम ए की पावर एक्स लेंगे, अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका फार्मूला होता है ए की पावर एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग ए। ठीक है, बेस में लगाना चाहे तो ई लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है, तो लॉग ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। ठीक है,
ये हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, रफ कर रहे हैं हम। अब आते हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलों में, एक नोट करके लिख लीजिए, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, एक्चुअली में आपका ट्रिक का काम चलेगा, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन में फार्मूले अगर याद हैं तो फिर क्या होगा कि आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सब चीज़ कर सकते हैं, बट आपको जब फार्मूले ही नहीं याद होंगे तो आप करेंगे क्या। तो यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे C इज अ नेगेटिव इन डेरिवेटिव में C हमारा क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है। अच्छा सर ये क्या, ये बेटा ट्रिक है, ठीक है, ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये ट्रिक है, ठीक है, तो इसको हम बताएंगे इसका यूज़ क्या होता है, ये ट्रिक है एक्चुअली में, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो C हमारा क्या होता है, निगेटिव, कैसे होता है यूज़, अब हम फार्मूले से सीखेंगे। तो देखना ज़रा, समझना फार्मूला, जैसे मेरे पास लिखा है D अपॉन में dx, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा हमने, 11th में जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से 12th में स्टार्ट किया जाता है, बट हम 11th का भी थोड़ा फार्मूले जितने समझा दे रहे हैं, ठीक है। आज का सेशन पूरा हम 11 रिवीजन कर लेंगे और फिर 12th में आज ही शुरू कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये जब चीज़ें 12th में पूरी यूज़ करनी है तो 11th वाले भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, 12th वालों के लिए तो कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, D अपॉन में dx साइन x, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, ठीक है, ये आपको याद रखना है, साइन का भाई cos। अच्छा यहाँ पे जैसे लिखा है D अपॉन में dx cos x, अब एक चीज़ देखिए जरा, यहाँ पे हमें क्या मिला, C तो बेटा निगेटिव होता है ना, तो C दिखे, निगेटिव का साइन लगा लिया, ठीक है, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है sin x, यानी माइनस का sin x बन जाएगा, ठीक है, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ tan x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, चलिए ठीक है। फिर हम देखते हैं, अच्छा ये पेयर बना के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, साइन का कॉस से, तो देखो कॉस का साइन से आपस में रिलेशन होता है, इसलिए मैं इनको फर्स्ट मैंने देखिए लिखा, दो फार्मूले बताया, सेकंड लिख के फिर ये दो फार्मूले बता रहा हूँ, तो आप ऐसे भी याद रखेंगे, साइन का भाई कॉस, लेकिन जो साइन होता है उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है और जो कॉस होता है उसकी निगेटिव थिंकिंग, यानी वो माइनस में, तो साइन जो है हमारा वो सोचता है कि हम पॉजिटिव हैं, उसको सब कुछ अच्छा लगता है, बट कॉस की जो थिंकिंग है वो निगेटिव, उसको कुछ अच्छा लगता है नहीं, इसलिए निगेटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। tan भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट tan का जो भाई कॉट होता है, C आ गया तो माइनस, और कॉट x का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं D अपॉन में dx सेक x का, सेक x का होता है सेक x tan x, तो जो हमारा सेक होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसकी थिंकिंग क्या है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस रहेगा, और C भी नहीं है तो सेक x का सेक x tan x, तो C का जो भाई होता है हमारा कॉसेक x, C आ गया, तो यहाँ क्या रहेगा माइनस, और कॉसेक x का होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, ठीक है। तो ये फार्मूले हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक, तो याद करने की ट्रिक है एक्चुअली में, ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट फिर से देखते हैं, D अपॉन में dx, जैसे लिखा है 1 अपॉन, ये जैसे लिखा हुआ है हमारे पास साइन इनवर्स x, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, इसका क्या होता है, D अपॉन में dx साइन इनवर्स x, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी अपॉन में डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डी अपॉन में डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस आ गया यानी सी मिल गया, तो सी हमारा क्या होता है निगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा साइन, देखो साइन का ये तो सेम ही रहेगा, देखो ये भी सेम है, बट यहाँ पे सी था तो माइनस लगा दिया। अभी हमने सीखा था सी हमारा क्या होता है निगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही होते हैं, बस यहाँ माइनस लग जाता है, ठीक है। साइन का भाई कॉस इसलिए सेम है, बट ये पॉजिटिव थिंकिंग, इसकी निगेटिव थिंकिंग हमने सीखा था। सेकेंड हम देखते हैं डी अपॉन में डी एक्स। अब हमारे पास लिखा हुआ है टेन एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स, टेन का क्या होता है 1 अपॉन में, सिंपल सा होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हम सीखते हैं डी अपॉन में डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट का क्या होता है, देखिए यहाँ पे सी आ गया, तो सी आ गया इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सी निगेटिव आ गया तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। अच्छा इसके हम प्रूफ नहीं दिखा रहे हैं। प्रूफ क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि प्रूफ आपके 12th में है नहीं। 11th में जब मैं बनाऊंगा वीडियो तब उसमें मैं पूरे ए के फार्मूले का प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है। आपको 12th में सिर्फ क्या रखने हैं, फार्मूलों को याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि इतने फार्मूले हैं तो आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर देखते हैं डी अपॉन में डी एक्स। अब बात करते हैं हम सेक इनवर्स एक्स की। ये थोड़ा सा फार्मूला अलग टाइप का बना लेते हैं, ये कहते हैं हम अलग है सबसे। तो एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर इनके जो भाई होते हैं यानी कि कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, सी है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, और ये जो लिखा था एज इट इज लिख लेंगे, यानी एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। माइनस 1 अपॉन में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इन फार्मूलों का क्या रखेंगे हम, याद रखेंगे, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे, जरा इसको नोट करिए। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, फर्स्ट वाला है सम रूल। ये क्या होता है सम रूल। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है प्लस लगा है जी एक्स है, ठीक है। ये दो फंक्शन लिखे हुए हैं, एक कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक कोई फंक्शन हमारे पास क्या है जी एक्स है। दो फंक्शन लिखे तो दोनों को क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। कैसे करेंगे, ये हमारा आ जाएगा एफ डैश एक्स और ये हमारा आ जाएगा जी एक्स डैश। अच्छा ये डैश कहाँ से आ गया, इसको डेरिवेटिव बोला जाए। जब आपका डेरिवेटिव कंप्लीट होता है तब ये डैश लगा दिया जाता है। अच्छा इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स प्लस का साइन एक्स, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो बेटा ये आपको देखो दिख रहा है ना, सम रूल का क्वेश्चन दिखा, ठीक है। तो जो इसका लिखने का वे होगा वो क्या होगा डी अपॉन में डी एक्स, पहले ई की पावर एक्स है तो आप ई की पावर एक्स लिख लो, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ये लिख लिया, ई की पावर एक्स को लिख लिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अगर प्लस की फॉर्म में दोनों को सेपरेट करके लिख लिया, दोनों का डेरिवेटिव करेंगे। तो हमें पता है ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है, कभी चेंज नहीं होते ये भाई साहब। साइन एक्स हमारा क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो ना ऐसा सिंपल सा फार्मूला है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे इसके बाद सेकेंड रूल है इसका। ये आपने 11th में रूल पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल की, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है,
जैसे कोई हमारे पास लिखा है डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन में डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ कोई फंक्शन है एफ एक्स इंटू कोई फंक्शन है हमारे पास जी एक्स, टू फंक्शन है लेकिन दोनों क्या है मल्टीपल में है, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे डी अपॉन में डी एक्स एफ एक्स, ठीक है, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, डी अपॉन में डी एक्स जी एक्स। बस ये लिख के दोनों को डेरिवेटिव क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। चलो अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, या तो इसको ऐसे नहीं लिखो, ये जो है ना देखो, इसको क्या करो फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन क्या करो लेट कर लो, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, हम लिखेंगे पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रहने दो, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहा हमारा, फिर क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, ये लिखा, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रहने दिया, सेकेंड को डेरिवेटिव किया, फिर यहाँ पे क्या लगेगा प्लस, अब सेकेंड हमारा डेरिवेटिव हो चुका है तो सेकेंड को तो ऐसे लिख दो, फर्स्ट बचा है, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये लिख लो, ये बेटर है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, इससे थोड़ा सा भी कम समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन करके हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है डी अपॉन में डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ लिखा हुआ है ई की पावर एक्स इंटू कुछ टेन एक्स है सपोज, ठीक है, ये हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन और टेन एक्स को सेकेंड फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा क्या है सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। तो जो लिखने का वे होगा, पहले लिखेंगे डी, देखो पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया, इसको ऐसे रख दो, सेकेंड को क्या करो डेरिवेटिव करो, यानी डिफरेंशिएट करो टेन एक्स, ठीक, प्लस है प्लस लगा दो, टेन एक्स को ऐसे कर दो छोड़ दो क्योंकि तो सेकेंड फंक्शन है, फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना, मतलब पहले को छोड़ा सेकेंड को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड को छोड़ा फर्स्ट को किया, मतलब दोनों को करना है फर्स्ट बाई फर्स्ट, ठीक है। तो ई की पावर एक्स एज इट इज़ रहेगा, टेन एक्स का भी हमने सिखाया डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस टेन एक्स का टेन एक्स ही रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, ठीक है। ये हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, रब कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन रूल, ये थोड़ा सा अच्छा है, क्या है, जैसे क्वेश्चन रूल, ये क्या होता है, देखिए होता क्या है, जैसे कोई फंक्शन लिखा हुआ है डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन है एफ एक्स अपॉन में कोई फंक्शन है जी एक्स, ठीक है, नुमरेटर अपॉन डेनोमीटर की फॉर्म में कोई फंक्शन है तो उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डेनोमीटर में जी एक्स का होल स्क्वायर, पहले इसको लिख लिया, जो डेनोमिनेटर में होता है उसको होल स्क्वायर में लिखते हैं क्वेश्चन रूल में, फिर ये जो फंक्शन है ये आ जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, फ्रंट में, फिर हम क्या करते हैं नुमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी इसको लिखेंगे एफ एक्स, यहाँ पे माइनस आता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने नुमरेटर को कर लिया था डिफरेंशिएट, तो इसको हम छोड़ देंगे, फिर हम क्या करेंगे जी एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये लिखा है, ठीक है, नुमरेटर अपॉन डेनोमीटर की फॉर्म में है, तो क्या करेंगे हम, अब देखिए सीधे सीधे फार्मूले का यूज़ करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे डेनोमीटर, यानी ये बन जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, सिमिलर, फिर क्या लिखेंगे, यही फंक्शन आता है यहाँ पे जी एक्स था, जी एक्स पहले ये लिख लो, ठीक है, ये फंक्शन क्या करो लिख दो, फिर डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अब जो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट हो गया अब उसको नहीं करना, उसको ऐसे लिख दो, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन बचा हमारा तो साइन को लिख दो, ठीक है, सबका नंबर आना चाहिए, डेरिवेटिव का मतलब होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे साइन तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, साइन का होता है हमारा कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो अब यहाँ तक कर लें, और सॉल्व करना है तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, लिख लो चाहे ई की पावर एक्स, ये बचेगा हमारा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और ये साइन एक्स का होल स्क्वायर। बस यहाँ तक करिए, ठीक है। लेकिन आपको डेरिवेटिव में क्या होता है, जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहीं तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। ई की पावर एक्स कॉमन ले, मिल रहा है, बस कॉमन ले लो, इसको बाहर कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। रफ कर रहे हैं ये जो तीन फार्मूले हैं इनका हमें पूरे डेरिवेटिव में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, वैसे इतने टफ भी नहीं कि आपको याद नहीं होंगे। एक और है, इसका यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब जैसे हमारे पास लिखा है डी अपॉन में डी एक्स, कोई फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ फर्स्ट क्या ऐसे ले लो, फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, थर्ड फंक्शन है, कोई थ्री फंक्शन है। अभी तक हमने क्या सीखा था, टू फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा था। अब हमारे पास क्या थर्ड फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए ज़रा, यहाँ पे याद रखेंगे, देखो फर्स्ट को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इन दोनों को हम ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन डी अपॉन में डी एक्स फर्स्ट, ठीक है। तो अगर ना फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करें तो इन दो, ये जो दो फंक्शन, जो भी दो फंक्शन बच रहे होंगे उनको हम डिफरेंशिएशन के पहले लिख देंगे, ठीक है। ओके, प्लस लगाया। अब हमारा क्या, फर्स्ट का तो हो गया था, अब सेकंड का कर रहे हैं, तो सेकंड का करें तो फर्स्ट और थर्ड क्या आ जाएंगे, पहले फर्स्ट को और थर्ड को लिख दो और सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब हम थर्ड को लिख रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज लिख दो, फर्स्ट को लिख दिया, सेकंड को लिख दिया और थर्ड का डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे इस बेस पे, ठीक है। जरा इसको नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन हमने लिए हैं, अभी तक हमने जो भी फार्मूले सीखे हैं उसके हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लिए। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 2 साइन एक्स और प्लस का 3 कॉस एक्स, ठीक है, ये लिया। तो करेंगे क्या, सबसे पहले लिखा है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो जो करने का तरीका है हमारा, पहले एक्स की पावर 4 यानी इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स की पावर 4, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए, ज़रा यहाँ पे देखिए रफ में, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन लिखा होता है, ये थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएगा। अगर कोई फंक्शन है डी अपॉन में डी एक्स के एक्स, ठीक है, के हमारा क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, एक्स हमारा वेरिएबल फंक्शन है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो हमारा क्या है, 1 होता है, ये तो पता है। लेकिन बट यहाँ पे के इंटू एक्स है, तो ये जो इसको लिखने का वे होगा वो क्या होगा, के को बाहर कर लिया जाता है, कांस्टेंट फंक्शन हमारा आ जाता है यहाँ पे, फिर डी अपॉन में डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स का करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ के बचेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अभी हमने सीखा था, ठीक है। ये बस लिखने का वे समझ लीजिए, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो आ जाता है आगे, ठीक है। तो अच्छा ये थोड़ा सा रफ करिए, पहले लिखने का वे, यहाँ पे इसको हमने लिख लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये देखिए एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब डी अपॉन में डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 2 है तो 2 को बाहर लिखेंगे क्योंकि 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, साइन एक्स प्लस 3 डी अपॉन में डी एक्स यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4x क्यूब, ठीक है, पावर रूल से 4x क्यूब, ठीक है।
ये हमारा 2, साइन का डिफरेंशिएशन हमने भी सीखा था, cos x होता है, प्लस 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और देखो cos का होता है माइनस का साइन, ये याद रखेंगे, सी ऑलवेज निगेटिव डिफरेंशिएशन में, ठीक है। इसको बस एक लाइन थोड़ा सा और ठीक करके अरेंज करके लिख दीजिए, 4x³ एज इट इज़ रहेगा, 2 cos x एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस का 3 cos x, ठीक है। नोट करिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये हमने सम रूल का एक क्वेश्चन देखा, अब देखेंगे एक ये क्वेश्चन अच्छा लिखा है, ये आपको अपने मन से सोचना है कि ये लिखा कौन से फार्मूले का क्वेश्चन है, ये ज़रा सोचिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है, सोचिए किसका है। कुछ लोग कहते हैं सर ये तो क्वेश्चन रूल का है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फंक्शन में लिखा है, बेटा बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि बेटा ये x है, अगर यहाँ साइन x होता तो फिर तो क्वेश्चन रूल का था, बट यहाँ पे x लिखा हो, x हमारा डिवाइड हो जाएगा, कैसे? इसको हम अरेंज करके लिखेंगे d अपॉन में dx, ये लिखेंगे d अपॉन में dx, सेपरेटली डिवाइड करा देंगे, यानी ये हो जाएगा 2x² बाई x, 3x बाई x, 4x बाई x, ठीक है, लिख सकते हैं, सभी से डिवाइड करा देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1x से 1x कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पे 1x से 1x कट जाएगा, और ये देखो ये x से ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, x की पावर माइनस का 1 बनेगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी ये हमारा बनेगा d अपॉन, अब देखिए यहाँ पे हम सीधे सीधे अच्छा नहीं लिख रहे, पहले लिख दे रहे हैं, d अपॉन में dx, ये लिखेंगे 2x प्लस का d अपॉन में dx 3 प्लस का d अपॉन में dx 4x पावर माइनस 1, ये पहले ऐसे अरेंज करके लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा एक लाइन और लिखेंगे, कांस्टेंट है 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, यानी 2d अपॉन में dx, ठीक है, ये 3 आ जाएगा आगे, या तो इसको ऐसे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट का यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, तो इसको ऐसे रखो, 4 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा यहाँ पे 4d अपॉन में dx x की पावर माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्वेश्चन रफ कर रहे हैं। अब देखिए जरा, 2 तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीखा था अभी, 1 होता है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट का 0, 4 को एज इट इज रखेंगे, x की पावर माइनस 1, यानी ये देखो माइनस 1 x की पावर माइनस 1 लिखते हैं इसे पावर रूल से, तो ये हमारा हो जाएगा 2, 0 हट जाएगा, 4, ये देखो माइनस है तो माइनस आ जाएगा आगे, यानी ये माइनस x की पावर माइनस 2, ठीक है। एक लाइन और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 माइनस का 4, x माइनस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में होता क्या है, जैसे हमारा कोई फंक्शन लिखा हुआ है d अपॉन में dx e की पावर x, x प्लस का log x, ठीक है, ये लिखा हुआ है। करेंगे क्या, ये हमारा, हाँ कुछ लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, मत कराइए, क्यों ना कराइए, लेंदी हो जाएगा, ठीक है, हमें क्वेश्चन को सिंपल करना है, ठीक है, लेंदी नहीं करना है, तो सीधे सीधे इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करिए, इसको सेकंड फंक्शन क्या करिए, एज्यूम करिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ज़रा, जो लिखने का वे होगा, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखा, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं इसमें, d अपॉन में dx x प्लस का log x होता है, यहाँ पे प्लस होता है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है उसको ऐसे ही रख दिया जाता है सेकेंड वाले फंक्शन में, और जो हमारा बचा हुआ है
ई की पावर एक्स, उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, नाउ अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। देन ई की पावर एक्स एज इट इज रहेगा। एक्स का मैंने बताया कि अब देखिए सीधे सीधे कर रहे हैं, ठीक है, लाइन नहीं बढ़ा रहे। एक्स का होता है 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 में एक्स, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये वैल्यू सेम रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि इसका कुछ करना नहीं है। ई की पावर एक्स हमने सीखा था, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो रहा है एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि यहाँ तो यार में डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जहाँ हमने फार्मूला अप्लाई किया उसके बाद 1-2 लाइन सॉल्व कर दे, जाकि एग्जामिनर को लगे कि आपने कुछ सॉल्व किया है, ठीक है। ये नहीं कि बस यहीं तक छोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ई की पावर एक्स देखिए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 + 1/x, ये बचा x प्लस का log x। बस इतना छोड़ दो, चाहे डिवाइड करा दो, यहीं तक छोड़ दो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन रूल का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन रूल का। देखिए करेंगे क्या इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है d/dx यानी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x/1 प्लस का साइन x, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम करेंगे क्या, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x/1 प्लस साइन x। बेटा सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाइंग फार्मूला। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जरूर लिख देना, नहीं एग्जामिनर अगर सनकी हुआ तो काट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे x लिखेंगे, क्योंकि हम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो तो पता ही होना चाहिए ना किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा ये कभी कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर ये एक्स ही क्यों लिखते हैं, बेटा यहाँ पे जो फंक्शन लिखा होता है, यहाँ एक्स लिखा है तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर यही फंक्शन हमारा d/में dy लिखा होता तो हम क्या कर रहे होते, y के रिस्पेक्ट में कर रहे होते, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन रूल, नाउ अप्लाइंग क्वेश्चन रूल। तो सबसे पहले डेनोमिनेटर में सेम रहेगा 1 + sin x का होल स्क्वायर, और मैंने बताया था ये डिनोमिनेटर इधर आ जाता है सबसे पहले, फिर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, यहाँ पे क्या लगता है माइनस e की पावर x एज इट इज़ रहेगा, d/dx 1 + sin x, डेरिवेटिव ऑफ 1 + sin x, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 + sin x एज इट इज़ रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, ये तो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं। 1 का मैंने बताया कांस्टेंट होता है तो 0 हो जाएगा, और साइन का होता है हमारा cos x, ठीक है, cos x होता है। डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं होता है, 1 + sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तक थोड़ा सा और लग रहा है देखने में ना, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो ये e की पावर x कॉमन आ रहा है तो e की पावर x कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 + sin x, ठीक है, 1 + sin x, 0 हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का cos x, और डिनोमिनेटर में बचेगा हमारा 1 + sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, बस यही छोड़िए, यहीं तक आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट करिए।